नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस की पहली सूची में 5 नए चेहरों को मौका। पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ पार्टी ने गिरीश देवांगन पर जताया भरोसा। कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी चिर प्रतीक्षित प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 30 नामों की घोषणा की गई है। इन 30 नामों में 5 नए चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इन 7 सीटों में दंतेवाड़ा, अंतागढ़, चित्रकोट, डोंगरगढ़, पंडरिया विधानसभा शामिल है, जिसमें वर्तमान विधायकों की टिकट काट दी गई है। कांग्रेस की ओर से जारी सूची के मुताबिक दंतेवाड़ा से विधायक देवती कर्मा के बदले उनके पुत्र छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। अंतागढ़ से अनूप नाग की टिकट काटकर रूप सिंह पोटई को प्रत्याशी बनाया गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर सिंह बघेल की टिकट काटकर हर्षिता स्वामी बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पंडरिया से ममता चंद्राकर की जगह नीलकंठ चंद्रवंशी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ पार्टी ने खनिज विकास बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 16 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का ऐसा हाल। बिछाने के बाद दूसरे दिन ही उखड़ने लगा डामर, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। गरियाबंद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 23 किलोमीटर सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 5 इंच के बीएम के बाद 2 इंच का पेटवर्क को अलग अलग करने के बजाय ठेकेदार ने एक साथ कर दिया, जिसकी वजह से सड़क उखड़ने लगी। अफसर की मनाही के बाद भी ठेकेदार के काम नहीं रोकने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घुमराबदा से खोखमा मार्ग पर घुमराबदा से चुकली तक लगभग 1.5 किमी लंबी अधूरे पेच का काम 8 माह बाद ठेका कंपनी ने शुक्रवार से अचानक शुरू कर दिया। विभाग के इंजीनियर के गैर मौजूदगी में आनन फानन में शुरू हुए इस काम को लेकर ग्रामीण भी हैरान थे। ठेका कंपनी मैसेज फारूक वारसी के वर्कर ने शुक्रवार को डामरीकरण शुरू किया था और वो शनिवार को उखड़ने लगा। इस पर ग्रामीणों का विरोध सामने आने लगा। ग्राम सरपंच सोनाराम मांझी ने विभाग के एसडीओ कमलेश चंद्राकर से बगैर किसी अफसर की मौजूदगी में किए जाने रहे काम को लेकर मौखिक शिकायत की। एसडीओ ने इस पर मौखिक तौर पर काम रोकने का निर्देश दिए। कुछ घंटे काम बंद भी रहा, लेकिन शाम 5:30 बजते ही दोबारा शुरू कर दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, टिकट कटने पर भुवनेश्वर बोले दूसरी पार्टियों से हमें ऑफर। डोंगरगढ़ से कांग्रेस विधायक ने कहा पार्टी ने महत्व नहीं दिया, सिर्फ दिखावा किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 8 विधायकों की टिकट काटे गए हैं। इसके बाद कांग्रेस में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। डोंगरगढ़ से विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि दूसरी पार्टियों से हमें ऑफर है, कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल भुवनेश्वर बघेल की जगह पार्टी ने हर्षिता स्वामी बघेल को प्रत्याशी बनाया है। विधायक बघेल ने कहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि टिकट कट जाएगा। उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन का काम करने का प्रयास किया है, लेकिन संगठन ने मुझे महत्व नहीं दिया। पार्टी ने सिर्फ दिखावा किया है। जिस तरह से ब्लॉक स्तर दावेदारी की बात आई थी, उन सब चीजों का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी छोड़ने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर विधायक भुवनेश्वर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के ऑफर बहुत आ रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, पत्नी की शराब की लत से परेशान पति ने उसे उतारा मौत के घाट। गौरेला पेंड्रा मरवाही। नवरात्रि के पहले दिन गौरेला से सटे ग्राम पंचायत देवर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने मार मारकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के धौरामुड़ा गाँव का है। गौरेला थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि देवरगांव धौरामुड़ा निवासी 45 वर्षीय कुंवर सिंह और उसकी पत्नी 37 वर्षीय केवलवती के बीच शनिवार रात में भोजन को लेकर जमकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने तैश में आकर घर में रखे लकड़ी के बैट से पत्नी को इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी दोनों पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे। जब ये घटना हुई तब केवलवती ने शराब पी रखी थी। पति ने लकड़ी के बैट से मृतिका के सिर और कमर पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल गौरेला पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मर्ग कायम कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, एक्शन में खाकी। पुलिस ने 93 लाख के गोल्ड और ज्वेलरी की जब्त। आखिर कहां से आया इतना सोना?
बिलासपुर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 93 लाख के गोल्ड और अन्य ज्वेलरी जब्त किया है। एक दिन पहले कोतवाली में एक व्यक्ति के पास से 5,61,000 रुपए बरामद किया गया था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद आईजी रेंज बिलासपुर अजय यादव और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 14 स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जहां थाना सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में देवकीनंदन चौक में चेकिंग पॉइंट में जांच के दौरान एक निजी वाहन से 93 लाख रुपए मूल्य के सोने और अन्य आभूषण मिले। इसके संबंध में मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज पेश न करने पर जब्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिले के कई स्थानों में चेकिंग के दौरान पदनाम पट्टिका, शराब सेवन कर गाड़ी चलाने आदि पर कार्रवाई की गई। अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं इस कार्रवाई के एक दिन पहले कोतवाली में एक व्यक्ति के पास से 5,61,000 रुपए बरामद किया गया, जिसका वैध दस्तावेज न होने से जब्त किया गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की दूसरी सूची 18 या 20 अक्टूबर को होगी जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दी जानकारी। कांग्रेस की दूसरी सूची 18 या 20 अक्टूबर को जारी होगी। इसके लिए 17 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसके बाद सूची जारी करना हाईकमान के हाथ में है। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कही। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में पहली सूची में पहले चरण के साथ दूसरे चरण के लिए घोषित पार्टी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत कर आएंगे। पहले चरण की ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। 7 विधायकों की टिकट काटे जाने पर बैज ने कहा कि सीसी हाईकमान ने निर्णय लिया है और जो निर्णय लिया गया है वह हम सबको स्वीकार है। नवागढ़ सीट पर वर्तमान कांग्रेस विधायक का टिकट काटे जाने पर बैज ने कहा कि एक सीट पर चर्चा कर फैसला लिया है। हाईकमान का निर्णय सबके लिए स्वीकार्य है और कहीं नुकसान नहीं होगा। वहीं जगदलपुर सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि इसके लिए मंथन जारी है। कांग्रेस की पहली सूची में महज 4 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। ऐसे में महिलाओं की संख्या कम होने के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि महिलाओं की संख्या कम नहीं होगी, दूसरी लिस्ट आने दीजिए। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि महिलाओं की अच्छी भागीदारी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार। भिलाई चुनाव से पहले मतदाताओं वोटर्स को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं रविवार को भिलाई में 200 पेटी अवैध शराब का जखीरा पकड़ाया। पुलिस ने ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार अरेस्टेड कर लिया है। यह मामला भिलाई सेक्टर 3 थाना क्षेत्र का है। बता दें कि आचार संहिता कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से पुलिस विभाग सख्त हो गया है। वहीं चुनाव को लेकर प्रदेश भर में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भिलाई सेक्टर 3 से दुर्ग पुलिस ने 200 पेटी अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने फिल्मी स्टाइल में शराब को स्लैग के पीछे छुपाकर मध्य प्रदेश से भिलाई तक लाए थे। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवांगन बोले जिले में नहीं हुआ विकास। ये लड़ाई पूर्व सीएम के खिलाफ। राजनांदगांव चुनाव के लिए पहली सूची जारी करने के बाद राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस को राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है। ये राजनांदगांव से विकास की शून्यता के खिलाफ है। 15 साल में जिले का कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम राजनांदगांव में जीतेंगे। राजनांदगांव से कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। वहीं गिरीश देवांगन ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार जताया। गिरीश देवांगन ने कहा कि राजनांदगांव मेरा मामा का घर है। बचपन से राजनांदगांव से आत्मीय संबंध रहा है। राजनांदगांव में हमारी जीत होगी, मुझे 100% भरोसा है। स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर गिरीश देवांगन ने कहा कि मैं भी स्थानीय प्रत्याशी ही हूँ, बाहर का नहीं हूँ। राजनांदगांव की जनता एक ही चेहरे से ऊब गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। वीडियो कॉल पर प्रेमिका से कर रहा था बात, फिर क्यों लगा ली फांसी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक छात्र अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, फिर अचानक वो फांसी के फंदे पर झूल गया। बेहोशी की हालत में उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम धोलिया का है।